बच्चों डायफ्राम जो होता है वो श्वसन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो क्या होता है, गुब्बारे का आयतन बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में भी जब हवा जा रही है तो क्या होगा, हमारे शरीर में भी जो फेफड़े हैं उनका आयतन बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ता है डायफ्राम की मदद से। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब वायु अंदर आती है तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है और हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में जगह बन जाती है और वायु अंदर आ जाती है। अब जब वायु बाहर निकल रही है तो क्या होगा बच्चों, तो वो फिर से अपनी इस पूर्व स्थिति में आएगा। अब पूर्व स्थिति में आने के लिए क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर गति करता है और जो पसलियां होती हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं। तो फेफड़े हमारे फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब ये चीज़ जो है आप खुद भी करके देखिएगा। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी छाती थोड़ी फूल जाती है, हमारे वक्ष थोड़े फैल जाते हैं। तब आप अपनी छाती का माप लीजिएगा तो देखिएगा पूर्व स्थिति में और जब वायु अंदर जा रही है तब के माप में थोड़ा सा अंतर होता है। इस क्रिया को आप अपने घर में भी अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ भी करके अवश्य देखिएगा। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि किसके वक्ष सबसे ज़्यादा फूलते हैं, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा वायु को अपने शरीर के अंदर ली है। अब बच्चों, जो वायु हम अंदर लेते हैं क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है, या जो वायु हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वातावरण में जो वायु उपस्थित है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी अन्य गैसें उपस्थित हैं। तो जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.4%। जब उच्छ्वासन करते हैं, यानी कि जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये तो था बच्चों मानव का श्वसन तंत्र। मानव श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है मानव के शरीर में, और यह किन किन अंगों के द्वारा होती है। हमारे श्वसन तंत्र में सबसे मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़े। अब आइए जानते हैं कि श्वसन की क्रिया जो होती है वो जीवों में भी होती है, पौधों में भी होती है, क्योंकि उनके अंदर भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। उनमें भी पाचन, पोषण, सारी क्रियाएं होती हैं, तो श्वसन की क्रिया भी उनमें होती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अब चूंकि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, कुछ कीट होते हैं। तो इसी प्रकार से चूंकि उनकी संरचना अलग अलग प्रकार से होती है तो उनके में श्वसन की क्रिया भी अलग अलग प्रकार से होती है। पहले देखते हैं अमीबा में। अमीबा में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होती है। अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जीव है तो उसके में श्वसन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। उसके में श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा ही, विसरण के द्वारा होती है। दूसरा है तिलचट्टा। तिलचट्टे के शरीर में यहीं पे देखिए आपको छोटे छोटे जो है श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टे में श्वसन की क्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा, ये जो छोटे छोटे बिल्कुल छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, श्वास रंध्र, इन्हीं श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टे में श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं मछली। मछली बच्चों कहाँ होती है, जल में होती है। तो जल में रहने वाले प्रायः सभी जीवों में एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोम या गलफड़े। ये इस जगह पे होते हैं मछली में। इनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो मछली में या अधिकतर जल में रहने वाले प्राणियों के शरीर में एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोम या गलफड़े। इनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मेढक और केचुए की त्वचा आर्द्र और श्लेष्मी होती है। इनमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। आपने केचुए का अगर कभी छुआ हो तो देखा होगा कि उसकी त्वचा बिल्कुल आर्द्र और चिकनी सी होती है।
तो इनके में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा ही होता है। लेकिन मेढक में श्वसन 2 क्रियाओं से होता है। मेढक में फेफड़ों के द्वारा भी होती है श्वसन की क्रिया और त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। तो ये तो बच्चों हमने कुछ जंतुओं के बारे में जाना कि श्वसन क्रिया कैसे होती है। आइए जानते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अब पौधों में भी श्वसन की क्रिया तो होती है, लेकिन इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है श्वसन की क्रिया के लिए। पौधों में की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। और पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। इन्हीं रंध्रों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। पौधों में जड़ों में भी यानी कि मूल रोम में भी श्वसन की क्रिया होती है। वो कैसे होती है? पादप की मूल कोशिकाएं मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये हमने जाना बच्चों, पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन उनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से पौधों में किसके द्वारा होता है श्वसन? पत्तियों में उपस्थित छिद्रों के द्वारा।